झरिया विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह अपने तत्परता और कौशल के लिए जानी जाती है। वो लगातार जो है मजदूर और विस्थापित मजदूर, जिसका अब जो कोयलवरी बंद हो गया है, वहाँ के मजदूर के लिए एक ऐसा प्रयास किया जो सराहनीय है। चासनाला स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल्स के महाप्रबंधक कार्यालय में माननीय झरिया विधायिका श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह स्थानीय मुद्दे पर सेल कोयलवरी के कार्यपालक निदेशक ईडी अनूप कुमार के साथ एक विशेष बैठक का कारण था कि चासनाला अंतर्गत तसरा प्रोजेक्ट को चालू करना स्थानीय लोगों को एक सकारात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने का। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेल के अधीन क्षेत्र में निवास करने वाले स्थानीय लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से स्पेशल कैंप के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराया जाए। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की भी बात कही गई। सेल द्वारा संचालित विद्यालय में बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है उसे जरूर किया जाए। गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में भी बात किया गया। जीतपुर और चासनाला में कार्यरत स्किल्ड लोगों को समायोजित करने की मांग की गई। इसके साथ ही CSR के तहत विभिन्न कार्यों की क्रियान्वयन संबंधित अनुशंसा पत्र पर प्रबंध द्वारा कृत कार्रवाई की जानकारी भी मांगी। ये डिमांड इसलिए था क्योंकि वो इलाका में जब से चासनाला तसरा प्रोजेक्ट बंद हुआ है तब से वहाँ के लोग असहाय महसूस कर रहे हैं, रोजगार नहीं है और बुनियादी सुविधा भी खत्म हो चुका है। जब पूर्णिमा नीरज सिंह जी को पता चला तो वो वहाँ पे सीधा चासनाला सेल चले गए। अब प्रबंधन की ओर से ईडी अनूप कुमार ने बताया कि टेस्ला प्रोजेक्ट आने के बाद ओपन कास्ट माइंस चालू करने की दिशा में प्रबंधन कार्य कर रही है, क्योंकि विगत कई वर्षों से सारे माइंस को ओपन कास्ट कर दिया गया है। 26 साल यह प्रोजेक्ट कार्य करेगी। सरकार के निर्देशानुसार 75% स्थानीय लोग को नियोजित करने की दिशा में काम करेगी। प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों को मैनेजमेंट हर संभव मदद करेगी। जीतपुर कोयलवरी चालू करने की दिशा में सिम्फर की रिपोर्ट की आने की देर है, इंतजार कर रही है। विगत 4 महीना से सिम्फर सर्वे कर रही है। जल्दी ही रिपोर्ट मिलने पर कोयलवरी चालू करने की दिशा में पहल होगी। मोबाइल हेल्प कैंप के द्वारा जीतपुर, न्यू मोती नगर, चासनाला और तसरा में स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाएगी। प्रबंधन का ये भी कहना है कि स्थानीय की मांग के अनुसार विभिन्न चिन्हित जगहों पर स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने की दिशा में पहल करेगी। स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मियों को अवश्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधन कटिबद्ध है। लगभग 1 करोड़ राशि विद्यालयों को मुहैया कराई जा रही है। साथ ही विधायक जी के तरफ से प्राप्त अनुशंसा पत्र ईडी ने सकारात्मक कार्य करने का भरोसा भी दिया। एक प्रोजेक्ट बंद होने से कितना नुकसान होता है और चालू होने से कितनी खुशी और कितने मजदूर को काम मिलता है। जनता मजदूर संघ का अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह ने ये अपना पहला कदम रखा मजदूरों के लिए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार धनबाद से। जो लगातार कभी इतने महीने के आचार संहिता में और फिर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनके अनअवेलेबिलिटी की वजह से नहीं हो पा रहा था, उसमें हमने की और उस वार्ता में जो है हमारी बातें बहुत सारी चीज़ों को लेकर हुई। उसमें जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल जो प्रोजेक्ट के आसपास रहते हैं उनको जो माइंस यहाँ बंद हो गई हैं उनको दोबारा से एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। जीतपुर में जो हमारी माइंस बंद हो गई है, किन कारणों से बंद हुई, बंद तो हो गई लेकिन जनता को बस वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी चली गई, उनको बस इतना पता, उनको ये नहीं पता कि किन कारणों से बंद हुई है, उसमें किसकी क्या गलती है। तो जीतपुर में जो माइंस बंद हुई उस पर हमारी बात हुई कि टाटा को इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, टाटा को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों माइंस एक दूसरे के अगल बगल में हैं। अगर एक की वजह से दूसरी बंद हो जाती है तो पहले तो इतना सारा जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है सरकार का, वो जो है उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बर्बाद हो जाएगा। साथ ही इतनी सारी जो नौकरियां हैं हमारे, जो इतने सारे लोग घर बैठ गए हैं उनके लिए, तो इसमें टाटा, DGMS, सिम्फर और सेल का प्रबंधन, इसमें एक सामंजस्य बैठेगा और ये सिम्फर की रिपोर्ट मुझे लगता है 1 हफ्ते में आ जाएगी। उसके बाद जो है DGMS के साथ हम सब और संयुक्त मोर्चा के लोग सभी लोग बैठेंगे और इसमें ये दबाव होगा, हमारा ये प्रयास होगा कि वो माइंस को हम फिर से शुरू कराने का एक कोशिश करें। उसके बाद CSR का बहुत सारा जो है शिकायत है कि सेल का CSR नहीं होता, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले साल से कुछ CSR इन्होंने शुरू किया। मैंने जो एक सड़क के लिए बोला था तो एक बड़ा सड़क और मेडिकल सुविधा CSR के अंदर स्कूल
स्कूल, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और मेडिकल सुविधाएं, इन 3 चीज़ों पे बात हुई हमारी लंबी चौड़ी। उसके बाद जो इवैक्यूएशन का नोटिस जब तक प्रबंधन पकड़ा दे रहा था लोगों को, एक डर और भय का माहौल है यहाँ पर, उसको लेकर हमारी बात हुई और प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि वो जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे बात हुई है, बहुत पॉजिटिव बात हुई है। कई सारी बातें जो है, कई मामले जो है हाईकोर्ट में लंबित हैं, उसमें प्रबंधन की अपनी बात है और हमारी अपनी बात है, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है कि जो सुख सुविधाएं हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि झारखंड सरकार का एक सर्कुलर है कि 75% लोग जो है यहाँ के लोकल ही होंगे, यहाँ के लैंड लूजर होंगे, यहाँ के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल ही होंगे। और भारत सरकार का भी ऐसा ही एक सर्कुलर आया हुआ है कि जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं उनको आप सबसे ज़्यादा सुविधाएं देंगे आसपास के इलाके में। तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बात हुई है और मुझे लगता है कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसकी तो शुरुआत ये लोग कल से ही कर देंगे। उसको जगहों को आइडेंटिफाई करना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सुविधाएं। मैडम, सड़क की जर्जर अवस्था के बारे में क्या कुछ मुद्दे पे बात हुई? क्या कि सड़क यहाँ पर काफ़ी जर्जर हो चुकी है? कौन सी सड़क का एग्जाम्पल दिया कि आप उसमें जो है बोरहोल करवा कर, अगर नहीं पता है, क्योंकि मुझे लगता है कोई इनका सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है, तो और बीसीसीएल के पास अपनी रेस्क्यू टीम है और जिसकी मदद से वो करते हैं, तो ये बीसीसीएल से हेल्प लेके उसको जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर इनको इतनी जानकारी इसके बारे में। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।